ये घड़ी का जो ताना देते हैं इनके ऊपर लानत भेजता हूँ मैं। खान के ऊपर ऐसी करोड़ों घड़ियां कुर्बान है, खान के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है, और मैं ऐसे बंदे पे भी जो है उसके लिए मेरे अल्फाज नहीं है कि जिसकी माँ की तस्वीरें फेंकी और ये उनके पीछे उनका बैग लेके चलता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बिल्लो रानी क्या करना चाहती है। अब ये जहाँ पे जाता है उनको पहले से पता होता है ये मांगेगा, अपनी जेबों की हिफाजत कर लेते हैं वो। तो आप सब भी अपनी अपनी जेबों की हिफाजत करें। छोटे छोटे नवाज शरीफ यहाँ पे फिर रहे हैं, नहीं है ये वो 90s की सियासत समझते हैं कि ऊपर से गंदी तस्वीरें फेंकेंगे किसी की माँ बहन की और चल सो चल है। भाई वो दौर नहीं है। इलेक्शन करवाए ना यार, क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन करवाएंगे, इनको वो तारीखी मार पड़ेगी, अवाम इनको वो छितर मारेगी ना वोट की ताकत के साथ कि इनको लग पता जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। अभी ये मेरे साथ एक भाई आए हुए थे सवाबी से, वो कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा घर नून लीग का था। तो इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने ये कहा कि अगर आपने नून लीग को ही वोट देना है, वही गंदा बिसा पीटा जो है वो निज़ाम होगा, हम घर छोड़ देंगे। तो ये जी कहने के लिए अल्फाज नहीं है। आप लोगों को पुरजोश देख रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश देख रहे हैं, लोगों की आमद का सिलसिला देख रहे हैं। एक तरफ ये 13 पार्टियों का गंद इकट्ठा हुआ है, एक तरफ खान आके खुशबू फैला देगा इंशाल्लाह कल। इमरान खान वजीराबाद में हमले के बाद पहली बार अपनी कौम से आमने सामने खिताब करेंगे। तो देखिए जी, खान साहब की जिंदगी को थ्रेड्स तो हैं। इमरान रियाज साहब ने भी ये कह दिया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, कि उनकी जिंदगी को थ्रेड्स हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी खान साहब को लग जाए, क्योंकि वो जो जंग लड़ रहे हैं इस टाइम मेरे भाई, वो मेरे लिए नहीं लड़ रहे, आपके नहीं लड़ रहे, हमारी आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। खान को क्या चाहिए? ये घड़ी का जो ताना देते हैं इनके ऊपर लानत भेजता हूँ मैं। खान के ऊपर ऐसी करोड़ों घड़ियां कुर्बान है, खान के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है, खान के ऊपर हमारा मालो जान कुर्बान है। यार ये इन लोगों को पता नहीं है कि खान के साथ किस हद तक अवाम प्यार करती है। असल में इन लोगों को वो शऊर नहीं है। ये वो 90s की सियासत समझते हैं कि ऊपर से गंदी तस्वीरें फेंकेंगे किसी की माँ बहन की और चल सो चल है। भाई वो दौर नहीं है, ठीक है। और मैं ऐसे बंदे पे भी जो है उसके लिए मेरे अल्फाज नहीं है कि जिसकी माँ की तस्वीरें फेंकी और ये उनके पीछे उनका बैग लेके चलता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये बिल्लो रानी क्या करना चाहती है। खान साहब कल यहाँ पे आएंगे। अभी से मैं आपको बताता चलूँ कि अंदर खैमो बस्तियों का मैंने खुद से विजिट की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है जो ये अलॉटमेंट करने वाली है उनके साथ मिलके मैं इधर बैठा हुआ था, उनके साथ बातचीत हुई है और बड़ा प्रॉपर तरीके से ये मैनेज किया गया है। खाने का इंतज़ाम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए मेरे साथ वो टच में है। कल तकरीबन 25 दे के यहाँ पे चावल की हम लोगों ने देनी है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप यहाँ पे हो कि आप उसको कवर कीजिएगा कि लोग किस तरह से खान के साथ प्यार करते हैं और अपना पैसा निछावर करना चाहते हैं। एक पाकिस्तानी है, मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसने खान के लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार की है। यार कौन करता है यार? खान इस टाइम हमारे लिए वो हैसियत रखता है, यकीन करो कि जो एक अलम बरदार हैसियत रखता है कि जिसके पीछे सब चले। और अब आप यकीन करें कि अगर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, सिर्फ इस वजह से नहीं करवा रहे। अवाम देखे ना यार, ये कितनी अवाम है। अभी तो खान के आने में पूरा 1.5 दिन बाकी है। ये लोगों में खान की मोहब्बत है। खान ने लोगों को शऊर दे दिया कि यार ये नहीं, ऐसे चलेगा। अभी ये मेरे साथ एक भाई आए हुए थे सवाबी से, वो कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा घर नून लीग का था। तो इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने ये कहा कि अगर आपने नून लीग को ही वोट देना है, वही गंदा बिसा पीटा जो है वो निज़ाम होगा, हम घर छोड़ देंगे। तो यकीन जाने कि ये लोगों का ये जज्बा है कि खान के लोग अपने घर छोड़ने को तैयार हैं। क्यों? कि खान एक मुखलिस है, खान एक लीडर है दिल ना सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी उम्मत मुस्लिम का लीडर। और ये मेरा भाई दलेर आ गया जो अपने घर में सबको अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ना कहने के मुताबिक कि इस राह रास्त पे लेके आया है, क्योंकि इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन कहने वाला हमारा लीडर है। उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह इसने खड़ा किया अपने घर वालों को। मैं इस भाई को सल्यूट पेश करता हूँ यार। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे जितने मजदूर हैं उतने इमरान खान के जलसे में आवाम आती है। तो जी वो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। तो आज आपने न्यूज़ सुन ली होगी कि फैसल वाडा को ताअहल ना हयात किया गया था, लेकिन उनको सिर्फ अब एक टेन्योर के लिए ताहयात किया गया। बात यह है ना कि वो जो है ना, आप जब ऊपर मुंह करके थूकते हैं ना तो थूक आपके मुंह पे आती है। तो किसी कुत्ते के या कुत्तों के भौंकने से खान की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता, XYZ, किसी के भौंकने से, खान के ऊपर कोई तोहमत लगाने से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी यहाँ पे नारा लगाता हूँ, आप देख लेना, इमरान खान जिंदाबाद। तो मेरे भाई खान की आवाम किसके साथ है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि नारा लगाओ यार, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप मेरे साथ बोलो यार। ये अवाम में जज्बा है, लोग अपनी जानें तैयार करने के लिए, देने के लिए तैयार है मेरे भाई। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मौलाना साहब इसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे। जी मुझे तो किसी टाइम डर लगता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कहीं पे कोई किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसको भी इमरान खान पे ना डाल दें।
तो मेरा लीडर ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक दलेर है। इसहाक डॉलर साहब आए, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना फौजी मारा, अपना जो है वो मुफ्ता इस्माइल को हटा के इसको लेके आया। तब उसने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट इसने रोक लिए सारे ताजरान के। अब जब वो मांगेंगे, मसनूई किल्लत पैदा की गई इन्होंने डॉलर की, ताकि रुपया मुस्तहकम हो। जैसे ही अपने लेटर ऑफ क्रेडिट्स वापस लिए ताजरान ने, तो फिर रुपए की आप कदर देख ले, 75% डिफॉल्ट कर गया। तो मेरे भाई ये हमारे हाथ जुड़े हुए, आप लोगों के आगे गुजारिश है कि चाहे हमारी जान छोड़े, इलेक्शन करवाएं ना यार, क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन करवाएंगे, इनको वो तारीखी मार पड़ेगी, अवाम इनको वो छितर मारेगी ना वोट की ताकत के साथ, कि इनको लग पता जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो मेरी इन सबसे गुजारिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ठीक है। अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको भी सैल्यूट करेंगे। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें सर उठाकर जी सकें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अगर किसी से कर्जा लेते हैं और उसको वापस नहीं करते, और बाद में आप जो है हीले बहाने बनाते हैं और दोबारा उसके बाद कर्जा लेने आते हैं, वो आपको देगा? आप माइक में बोले, आपको देगा? नहीं देगा। आपको देगा जी? एक बंदे ने 10 मरतबा जो है जाके, अब ये जहाँ पे जाता है उनको पहले से पता होता है ये मांगेगा, अपनी जेबों की हिफाजत कर लेते हैं वो। तो आप सब भी अपनी अपनी जेबों की हिफाजत करें। छोटे छोटे नवाज शरीफ यहाँ पे फिर रहे हैं। तो मेरे भाई ये जहाँ पे भी जाएंगे, इनको जलीलो ख्वारी जो है सामना करना पड़ेगा। ये वहाँ पे जिल्लत और रुसवाई लेके आएंगे, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि ये लोग आते हैं इक़्तिदार में, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और चले जाते हैं। मेरे खान ने तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, खान ने तो अस्पताल बनाया, दूसरा अस्पताल भी बनने जा रहा है। अगर मेरा खान भी इस तरह से जो है फैक्ट्रियाँ लगाता, ठीक है, अपने लिए जो है वो सनतें पैदा करता और चीज़ें लगाता, आज खान भी प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत बड़ी होती है उसकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई आने दो, मैं भी तैयार बैठा हूँ। जी बिल्कुल, हम भी तैयार बैठे हैं राना सनाउल्लाह साहब। हम आपकी पहले तो सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। आपने जो ड्रोन खरीदे हैं, आपको ये बताते थे ना ये कश्मीर है, ना ये फ़लस्तीन है, ना आप काफिर हैं, ना हम यहूदी हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। आए मिल बैठ कर बात करें, लेकिन माजरत के साथ आपके साथ बैठकर बात करने को भी दिल नहीं करता। आपने जिस तरह से 25 तारीख को औरतों पर, बच्चों पर जुल्म किया, तो क्या इसको आप बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? मेरी आपसे गुजारिश है, राना सनाउल्लाह साहब होश के नाखून ले, गवर्नमेंट होश के नाखून ले, और प्लीज इलेक्शंस कराएं। अगर आप आते तो हम आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। हम खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, खान के साथ, ईमान के साथ और अपने कप्तान के साथ। देखिए, हमारा लीडर इमरान खान है, अगर वो गोलियां खा के भी सुकून से नहीं बैठ रहा तो आगे खुद हिसाब लगा लीजिए। पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। जितनी मर्जी ये बातें कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकती पीटीआई का। पीटीआई इंशाल्लाह आज़ादी लेने आई है और आज़ादी इंशाल्लाह लेके जाएगी इंशाल्लाह। आप इस वक्त यहाँ पे आवाम का क्या जोश और जज्बा देख रहे हैं? अवाम का जोश और जज्बा ये है जी, मुझे तो नहीं लगता कि कल तक इमरान खान के आने तक ये अवाम अपने घरों को वापस जाएगी, मुझे नहीं लगता। सर, पूरी दुनिया को पता है कि वालमी चोर भी हैं और पाकिस्तानी चोर भी हैं और लाहौरी चोर भी हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया को पता वो चोर हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना साहब आलिम दीन है, कहना तो बहुत कुछ पड़ता है, दिल करता कहने को, मगर आलिम दीन कुछ कह नहीं सकते।